हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमके बायोलॉजी। गाइस, हमने प्रीवियस वीडियो में टोटल इकोलॉजी के 100 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। ओके, आज के इस लेक्चर में हम हमारी इकोलॉजी यूनिट है उसके नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो हमारे नीट 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके गाइज, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ब्राज़ील, सेकंड ऑप्शन हमारा साउथ अफ्रीका, थर्ड ऑप्शन हमारा रशिया एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा इंडिया। तो गाइस, जो हमारा ए ऑप्शन है ब्राज़ील, वहाँ पे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ओके, तो ए ऑप्शन हमारा गाइस राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोज फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इनमें से जो गाइस ये फैक्टर दे रखे हैं 4, ठीक है, इनमें से हमें बताना है जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है उसका कोज नहीं है। ठीक है, जो मतलब हमारा बायोडाइवर्सिटी को लॉस नहीं करता वो बताना हमें इनमें से कौन सा फैक्टर है। फर्स्ट देखो, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। ओके, सेकंड है इन्वेशन बाय एलियन स्पीसीज, थर्ड हमारा कीपिंग एनिमल्स इन जूलॉजिकल पार्क एंड फोर्थ हमारा ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो गाइज, आपको देखते ही पता चल रहा है हमारा जो थर्ड ऑप्शन है कीपिंग एनिमल्स इन जूलॉजिकल पार्क, तो ये तो हमारा कोज हो ही नहीं सकता। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का इसमें क्या होता है, हम तो जो हमारे एनिमल्स को हम कीप करते हैं जूलॉजिकल पार्क में, ठीक है, वहाँ पे उनकी सेफ्टी के लिए हम उनको कीप करेंगे, तो ये लॉस तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। और बाकी ऑप्शन है वो हमारे बायोडाइवर्सिटी कोज करेंगे, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कोज करेंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, इन्वेशन बाय एलियन स्पीसीज और ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओके, ये हमारे बायोडाइवर्सिटी को लॉस करेंगे और द थर्ड ऑप्शन हमारा वो हमारा बायोडाइवर्सिटी को लॉस नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवेसिव एलियन स्पीसीज इन द इंडियन कंटेक्स्ट। ठीक है, इनमें से बताना है हमारी कौन सी इन्वेसिव एलियन स्पीसीज नहीं है। इन्वेसिव एलियन स्पीसीज का मतलब हमारी नॉन नेटिव नहीं है। ठीक है, नॉन नेटिव मतलब हमारी बाहर की स्पीसीज नहीं है, हमारी इंडिया की है, मतलब ठीक है, नेटिव है जो इंडिया के। तो गाइस, जो साइनोडोन है वो हमारी इंडियन स्पीसीज है। ठीक है, और जो लेंटेना, पार्थेनियम और इकोर्निया ये हमारी गाइज ये बाहर की स्पीसीज हैं। तो हमारा ऑप्शन बी गाइज राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, वेयर अमंग द फॉलोइंग यू विल यू फाइंड पिक्चर प्लांट। तो गाइज पिक्चर प्लांट है, ठीक है, आपने बताना इनमें से कौन से एरिया में पिक्चर प्लांट पाया जाता है। तो जो हमारा रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पर एक पिक्चर प्लांट पाया जाता है जिसका नाम है निपेंथस काशियाना। ओके गाइज, ये हमारे पिक्चर प्लांट की स्पीसीज है, ठीक है, वो हमारी रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। गाइज, हमें बताना है इन फॉलोइंग ऑप्शन में से हमारा कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आपको पता होगा गाइज, वो होते हैं जहाँ पर वो एरिया होता है जहाँ पर हमारे जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं और जो स्पीसीज होती हैं वो नेटिव होती हैं, मतलब वहीं की स्पीसीज होती हैं। ठीक है, कोई बाहर की स्पीसीज नहीं होती गाइज। ठीक है, तो हमें बताना इनमें से कौन सा नहीं है फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का। फर्स्ट ऑप्शन देखो, लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज। तो गाइज ये तो हमारा राइट है, ये हमारा फीचर तो है। सेकंड है अबंडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। तो ये भी गाइज राइट है, एंडेमिक स्पीसीज हमारी नेटिव स्पीसीज होती हैं। ठीक है, जो उस नेचर की होती है, सेम नेचर की होती हैं। मोस्टली लोकेटेड इन द ट्रॉपिक्स। तो गाइज ये भी राइट है, ये हमारे जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है हमारे ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ ऑप्शन देखो, मोस्टली लोकेटेड इन द पोलर रीजन। तो गाइज ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा। जो पोलर रीजन होता है गाइज, वहाँ पे हमारी जो स्पीसीज का नंबर है वो बिल्कुल सबसे कम होता है, तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो हम बना नहीं सकते। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, जो हमारा कैरेक्टर नहीं है। गाइज, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैच द एनिमल्स गिवन इन कॉलम 1 विद देयर लोकेशन इन कॉलम 2, चूज द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। तो गाइज, कॉलम 1 में हमारे कुछ एनिमल दे रखे हैं और कॉलम 2 में उनकी जो
लोकेशन दे रखी है कि वहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है एनिमल डूडो। डूडो गाइज हमारा कहाँ से बिलोंग करेगा, वो हमारा मॉरिशस से बिलोंग करता है। क्वागा गाइज हमारा अफ्रीका से बिलोंग करता है। थाइलेसीन हमारा गाइज ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है। ऑस्ट्रेलिया का हमारी रशिया से करता है। तो ए का ऑप्शन गाइज हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन थर्ड। बी का गाइज देखो फर्स्ट, सी का हमारा फोर्थ एंड डी का हमारा हो गया सेकंड। तो उस ऑप्शन देख लो कौन सा मैच करेगा। तो हमारा जो डी ऑप्शन है गाइज वो हमारा राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज कॉमन टू द फॉलोइंग प्लांट्स, निपेंथस, साइलोटम, रुवोल्फिया एंड एकोनिटम। तो गाइज हमें बताना ये प्लांट्स हैं। ठीक है, इनमें से कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन क्या है। ऑल आर ऑर्नामेंटल प्लांट, ऑल आर फाइलोजेनिक लिंक स्पीसीज, ऑल आर प्रोन टू ओवर एक्सप्लोइटेशन, ऑल आर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, तो ये जो 4 प्लांट्स हैं गाइज, इनकी चारों की डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी है, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर है, अलग अलग कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो ये ऑर्नामेंटल नहीं हो सकते, ये इनका लिंक नहीं हो सकता आपस में। जो थर्ड ऑप्शन है गाइज ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ये ओवर एक्सप्लोइटेशन से प्रोन है। ठीक है, ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जो ये 4 हैं हमारे, ये एक्सटिंक्ट होने के चांस इनके। तो हमारा थर्ड ऑप्शन गाइज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज कॉमन टू द टेक्निक्स। 3 टेक्निक्स दे रखे हैं, हमें बताना इनमें से क्या कॉमन है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन एंड टिश्यू कल्चर। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में गाइज आपको पता होगा कि हमें क्या होता है, हम ओवम को, ठीक है, फीमेल में से ओवम लेते हैं और स्पर्म मेल में से लेते हैं, फिर उनको लैब में क्या करते हैं, फर्टिलाइज करवाते हैं। ओके, ये हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया। क्रायो प्रिजर्वेशन में हम क्या करते हैं गाइज, स्पर्म, ओवा, ठीक है, या सीड हो गया, इनको क्या करते हैं हम एक्सटर्नली हम लिक्विड नाइट्रोजन में क्या है, स्टोर करके रखते हैं। ओके, तो ये हमारा क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया। टिश्यू कल्चर में भी हम टिश्यू को स्टोर करेंगे, किसी पर्टिकुलर टिश्यू को, ठीक है, कलेक्ट करके उसको स्टोर करेंगे, ठीक है, लैब में, तो वो हमारा टिश्यू कल्चर हो गया। तो गाइस ये तीनों हमारी क्या हैं, ये हमारी एक्स सितु कंजर्वेशन मेथड है। ऑल आर एक्स सितु कंजर्वेशन मेथड। ओके, तो बी ऑप्शन गाइस हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमंगस द एनिमल ग्रुप्स गिवन बिलो विच वन अपीयर टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन। तो गाइज यहाँ पे ग्रुप एनिमल्स के ग्रुप दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा मोर वल्नरेबल है एक्सटिंक्शन के, सबसे ज़्यादा चांस किसके हैं। तो गाइज जो हमारा जो IUCN है ना, ठीक है, उसके हिसाब से जो रेड बुक हमारी, जो रेड डाटा बुक है, ओके, रेड डाटा बुक में क्या है गाइज, उन्होंने क्या है, कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ प्लांट की स्पीसीज होगी या कुछ एनिमल्स की स्पीसीज होगी, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट बना रखी है जो हमारे जिनके एक्सटिंक्ट होने के सबसे ज़्यादा चांस हैं। ठीक है, जो जिसमें हमारा जो एम्फीबियंस है ना गाइज, उसके सबसे ज़्यादा चांस हैं एक्सटिंक्ट होने के। ओके, 32% है ना गाइज, जो लगभग ऑल एम्फीबियंस की 32% गाइज वो हमारे रेड डाटा बुक में हैं जिनके एक्सटिंक्शन होने के चांस ज़्यादा हैं। ओके, तो गाइज हमारा राइट ऑप्शन हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज ऑफ इंडिया। तो गाइज हमें बताना है एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज ऑफ इंडिया कौन सी है। एंडेंजर्ड मान लो आप एक्सटिंक्ट होने वाली, ठीक है, जिनको खतरा है, तो हमारी ऑल ऑफ स्पीसीज हमारी गाइज ये हमारी एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज हैं। ठीक है, ये भी, ये सभी स्पीसीज हमारी रेड डाटा बुक में है, रेड डाटा बुक में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कंट्री विच होस्टेड द फर्स्ट वर्ल्ड अर्थ समिट ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज। तो गाइज हमें बतानी है जो फर्स्ट वर्ल्ड अर्थ जो अर्थ समिट थी ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, वो कहाँ पे होस्ट की गई, ठीक है, कौन सी कंट्री ने होस्ट की गई। तो गाइज फर्स्ट ऑप्शन हमारा ब्राज़ील, सेकंड ऑप्शन हमारा स्पेन, थर्ड हमारा इंडिया एंड फोर्थ हमारा पेरू। तो ब्राज़ील है गाइज, ब्राज़ील में एक सिटी है रियो डी जेनेरियो, ठीक है, उस सिटी में हमारा जो ये समिट है वो, ठीक है, आयोजित हुआ था। तो हमारा जो ब्राज़ील ऑप्शन है वो हमारा राइट हो गया, ए। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज इन एनी नेशनल पार्क इट कैन बी ड्यू टू। ठीक है, कोई भी नेशनल पार्क उसमें स्पीसीज कब इंक्रीज होगी हमें बताना है, किस कारण से जो स्पीसीज इंक्रीज होगी। फर्स्ट ऑप्शन देखो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, सेकंड हमारा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, फोर्थ हमारा ई माइग्रेशन एंड डी हमारा म्यूचुएशन। ओके, तो जो हमारी जो नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज होगी वो हमारा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन से इंक्रीज होगी। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में क्या होता है, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है गाइज वो सेम रिसोर्स, ठीक है, एक रिसोर्स पे क्या करते हैं वो compete करते हैं। ठीक है, चाहे फूड हो चाहे वो रहने की जगह हो कुछ भी हो, ठीक है, वो सेम रिसोर्स पे क्या करें compete करेंगे, हम उसको इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के डिस्ट्रक्शन से क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट है फ्लड, सेकंड हमारा सोइल इरोजन, थर्ड हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड फोर्थ हमारा जीन फॉर डिजीज रेसिस्टेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। ओके, तो गाइस जो फर्स्ट थ्री ऑप्शन हमारे ये हमारे वाइल्ड लाइफ के डिस्ट्रक्शन से नहीं होंगे। ओके, इनका अलग फैक्टर होगा। ओके, अलग फैक्टर से ये कोज होंगे। तो हमारा जो डी ऑप्शन है जीन फॉर डिजीज रेसिस्टेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, ये हमारा इफेक्ट होगा किसका, डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ का। ओके, जब वाइल्ड लाइफ नहीं रहेगी तो हमारा जो डिजीज रेसिस्टेंट जीन्स है हमारे हम ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। डी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड टू द वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल पार्क। इनमें से कौन सा गाइज बताना हमें करेक्टली पेयर है मैच्ड जो हमारा वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क को मैच करता है बताना हमें। तो हमारा फर्स्ट है रन ऑफ कच्छ वाइल्ड एश, गिर फॉरेस्ट टाइगर, मानस एलिफेंट, कॉर्बेट पार्क एशियाटिक लाइन। तो गाइज मैं बताता हूँ आपको, जो कॉर्बेट पार्क है, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो हमारा उत्तराखंड में है। वहाँ पे जो है, ठीक है, वहाँ पे एशियाटिक लाइन नहीं है गाइज, वहाँ पे हमारे क्या हैं, बंगाल टाइगर। ओके, तो ये डी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। मानस, ठीक है, जो मानस है गाइज वो एक क्या है, टाइगर रिजर्व है। ओके, वो है एक टाइगर रिजर्व, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। गिर फॉरेस्ट हमारा गाइज वो हमारा लायन रिजर्व है। ठीक है, वहाँ पे लायन है, तो बी भी गलत हो गया। तो फिर हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा रन ऑफ कच्छ वाइल्ड एश। ओके, तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो गया। ये हमारा गुजरात में है गाइज, ठीक है, वहाँ पे वाइल्ड एश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्लेमिंगोज रिप्रोड्यूस इन। जो फ्लेमिंगोज हैं गाइज वो हमारी बर्ड है एक, ठीक है, वो कहाँ पे रिप्रोड्यूस करती है, चिल्का लेक, सांबर लेक, कच्छ और मानसरोवर। तो गाइज जो फ्लेमिंगोज हैं, ठीक है, वो हमारी कहाँ से आती हैं, वो हमारी ईरान से आती हैं। ठीक है, ईरान से आती हैं और क्या है हमारी जो रन ऑफ कच्छ हैं वहाँ से आती हैं। ठीक है, फिर वो रिप्रोड्यूस कहाँ पे करेंगी, वो हमारे चिल्का लेक पे रिप्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, वो हमारी विंटर सीजन्स के अंदर आती हैं चिल्का लेक पे। ओके, तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो गया, फ्लेमिंगोज रिप्रोड्यूस इन चिल्का लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए थ्रेटेंड स्पीसीज इज। जो थ्रेटेंड स्पीसीज है, कौन सी थ्रेटेंड स्पीसीज होती हैं, जो थ्रेटेंड स्पीसीज हमें बतानी क्या है, ओनली एंडेंजर्ड स्पीसीज, ओनली वल्नरेबल स्पीसीज, एंडेंजर्ड एंड रेयर स्पीसीज, एंडेंजर्ड वल्नरेबल रेयर स्पीसीज। तो गाइस जो हमारी जो थ्रेटेंड स्पीसीज होती हैं वो हमारी एंडेंजर्ड भी होती है, वल्नरेबल भी होती है, रेयर स्पीसीज भी होती है। ओके, ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। हमारे इंडिया में सबसे पहला नेशनल पार्क कब एस्टेब्लिश हुआ, मतलब कौन सा एस्टेब्लिश्ड हुआ। बंदीपुर नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। तो गाइस जो हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये हमारा सबसे फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, ठीक है, जो 1936 में एस्टेब्लिश हुआ। ओके, ये कहाँ हमारा उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच इंडियन स्टेट हैज़ नेम्ड ऑल इट्स टूरिस्ट रिजॉर्ट आफ्टर डिफरेंट बर्ड। तो गाइस हमारे इंडिया का कौन सा स्टेट है जहाँ पे जो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं वो हमारे बर्ड्स पे रखे गए हैं, ठीक है, डिफरेंट बर्ड्स के नाम पर रखे गए हैं। तो हमारा जो हरियाणा है गाइज
उसके जो टूरिस्ट प्लेस हैं 40 टूरिस्ट कुछ ऐसे हैं, ठीक है, वहाँ पे उनका नाम है जो हमारा बर्ड्स के नेम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी की करेक्ट सीक्वेंस गाइज बतानी है आपको, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। उसका जो हमारा बी ऑप्शन है गाइज वो हमारी करेक्ट सीक्वेंस है। सबसे पहले पॉपुलेशन, फिर स्पीसीज, फिर क्रोमोसोम्स, फिर जीन एंड फिर न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन इज ए क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी है गाइज, जो हमारी जिसके सबसे ज़्यादा चांस है एक्सटिंक्ट होने के। ओके, जो हमारी सस सेल्विनस वेनियस है ना गाइज, ये हमारी सबसे एंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज है, जिसकी हमारी वर्ल्ड में टोटल 150 कुछ ही स्पीसीज बची हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ एन एंडेंजर्ड एनिमल एंड ए नेशनल पार्क। गाइज हमें करेक्ट पेयर बताना है एंडेंजर्ड एनिमल और नेशनल पार्क का। फर्स्ट ऑप्शन देखो, दुधवा नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ, तो यार ये गलत हो गया। दुधवा में हमारा क्या है, टाइगर है। कियोलेडियो नेशनल पार्क हमारा कहाँ है, क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ये भी रोंग है गाइज हमारा, ये हमारा बर्ड्स के लिए है, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भी हमारा रोंग हो गया, कॉर्बेट हमारा टाइगर के लिए है। काजीरंगा नेशनल पार्क राइनोसोरस, तो गाइज ये हमारा ठीक है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, ठीक है, वहाँ पे क्या है, वन ऑर्न वाले हमारे राइनोसोरस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, एलिफेंट इज एन इनहेबिटेंट ऑफ ओट क्लाइमेट, दिस इज सजेस्टेड बाय। जो हमारे एलिफेंट है वो क्या है, ओट क्लाइमेट में रह सकते हैं, ठीक है। वो उनका क्या कारण है, ह्यूज साइज, फ्लैशी फीट, ऑलमोस्ट एयरलेस स्किन या स्मॉल आइज। तो गाइज इसका मेन जो रीज़न है वो हमारा क्या है, जो स्किन का है, जो वहाँ पे उनकी जो स्किन होती है वो ऑलमोस्ट एयरलेस स्किन होती है, जिसकी वजह से वो ओट क्लाइमेट में, ठीक है, रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट इन इंडिया। इंडिया से कौन सा गाइज इनमें से जो ऑर्गेनिज्म है वो एनिमल है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। लायन भी है गाइज, टाइगर भी है गाइज, डूडो भी है गाइज, तो हमारा सी ऑप्शन है वो हमारा राइट हो गया। जो हमारे इंडिया में ना गाइज, ठीक है, इंडिया में ओनली 1 ऑर्न वाले राइनोसोरस प्रेजेंट है, ना कि 2 वाले। ओके, 2 वाले हमारे एब्सेंट है, 1 ऑर्न वाले हमारे प्रेजेंट है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर एक्सीटू प्लांट कंजर्वेशन। इनमें से हम कौन सा यूज़ नहीं करते एक्सीटू प्लांट कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। बोटनिकल गार्डन हमारा एक्सीटू, फील्ड जीन बैंक हमारा एक्सीटू, सीड बैंक हमारा एक्सीटू, शिफ्ट कल्टीवेशन गाइज हमारा एक्सीटू नहीं होगा, ठीक है। शिफ्ट कल्टीवेशन में हम प्रॉपर एक ही जगह पे हम हमारी जो, ठीक है, जो फसल है उसको हम चेंज करते रहते हैं, कल्टीवेट करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पार्ट ऑफ बायोस्फीयर विद एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन इज कॉल्ड एज। बायोस्फीयर का कौन सा पार्ट है जो एनवायरमेंटल कंडीशन के एडवर्स है, ठीक है, उसका क्या नाम है, उसको क्या कहते हैं हम कहते हैं पैरा बायोस्फीयर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स आर क्रिएटेड बाय। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट जो डिग्रेड नहीं हो पाते ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ठीक है, वो किसके द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। फर्स्ट हमारा नेचर, फिर हमारा एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमंस एंड नेचुरल डिजास्टर्स। तो गाइज सबसे ज़्यादा हमारा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स है वो सबसे ज़्यादा हमारा ह्यूमंस क्रिएट करता है। ओके, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द टेक्स्ट बुक यू केम अक्रॉस 3 Mile आइसलैंड एंड चेरनोबिल डिजास्टर एसोसिएटेड विद एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट इन इंडिया वी एड भोपाल गैस ट्रेजेडी, इट इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो गाइज आपको पता है हमारी जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है, 1983 में हुई थी शायद, ठीक है, 3 to 4 दिसंबर की जो नाइट थी, उसमें क्या हुआ था, जो हमारे जो मिथाइल आइसोसाइनेट के उसके जो क्लाउड है वो फॉर्म हो गए थे गाइज। ओके, सभी को पता है, तो हमारा जो ऑप्शन है बी वो हमारा मिथाइल आइसोसाइनेट हो गया उसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मटेरियल जनरली यूज्ड फॉर साउंड प्रूफिंग ऑफ रूम्स लाइक ए रिकॉर्डिंग स्टूडियो एंड ऑडिटोरियम इज। ठीक है, साउंड मेन इसने क्या पूछा, जो साउंड प्रूफिंग हमारा जो सब्सटेंस है, मटेरियल है, वो कौन सा है। ठीक है, जो साउंड प्रूफिंग में हेल्प करता है, जैसे हमारा जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो है वहाँ पे साउंड प्रूफिंग वो मटेरियल लगा होता है, जिससे हमारी जो बाहर की आवाज़ है वो अंदर नहीं आती, अंदर की आवाज़ बाहर जाती। तो मटेरियल हमारा स्टायरोफोम। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा गाइस राइट हो गया। स्टायरोफोम हमारा मटेरियल जो हमारा साउंड प्रूफिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज, जो सीएनजी है गाइस, वो कौन सी गैस है, वो हमारी ये मीथेन गैस है। ओके, मीथेन गैस है हमारी सीएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ल्ड मोस्ट प्रोब्लमेटिक एक्वेटिक वीड, दुनिया की कौन सी एक्वेटिक वीड है जो सबसे प्रॉब्लमेटिक है। एजोला, वोल्फिया, इकोर्निया, ट्रैप्स। तो गाइस इकोर्निया जो आपको पता है, इसको एक नाम से और जाना जाता है, टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, जो हमारा सबसे खतरनाक एक्वेटिक वीड है। तो ऑप्शन सी हमारी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट बायोमैग्निफिकेशन, इनमें से गाइज कौन सा बायोमैग्निफिकेशन एग्जिबिट करता है। तो ये सबको पता है, मरकरी और डीडीटी हमारा बायोमैग्निफिकेशन एग्जिबिट करता है। तो डी ऑप्शन रहेगा, इज राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डीडीटी इज, डीडीटी की एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, राइट आंसर, सीधा करेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये हमारी डीडीटी की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम फॉर बायोडिग्रेडेशन, इनमें से जो कौन सा मटेरियल है गाइस जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है बायोडिग्रेड होने में। तो कॉटन भी हमारा बायोडिग्रेड हो जाता है, पेपर भी। जो बोन है हमारी गाइस वो हमारी जल्दी से बायोडिग्रेड नहीं होती, तो सबसे ज़्यादा टाइम लेती है बोन। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताएंगे हमें। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद द कंट्रोल ऑफ इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ये हमारी राइट है। मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ग्रीन हाउस गैसेज, ये भी राइट है। डॉब्सन यूनिट आर यूज टू मेजर ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ एयर, तो गाइज ये हमारी रॉन्ग होगी, क्योंकि जो डॉब्सन यूनिट है हमारी, ठीक है, वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, वो हम जो हमारी, ठीक है, ओजोन की लेयर होती है उसकी थिकनेस, ठीक है, और उसकी कंसंट्रेशन को जानने, जो उसकी कंसंट्रेशन होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉब्सन यूनिट से। तो हमारा सी गाइज राइट हो गया। यूज़ ऑफ इंसिनेटर इज़ क्रूशियल टू डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, तो ये भी राइट है। तो सी ए को ऑप्शन है हमारा, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, डॉब्सन यूनिट हमारी गाइज थिकनेस ऑफ ओजोन को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमंग द फॉलोइंग विच वन कोज मैक्सिमम इंडोर केमिकल पोल्यूशन, इनमें से कौन सा गाइज ऑप्शन है जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंडोर केमिकल पोल्यूशन को कोज करता है। फर्स्ट है बर्निंग कोयल, बी हमारा बर्निंग कुकिंग गैस, थर्ड हमारा बर्निंग मॉस्किटो कोयल, एंड डी हमारा रूम स्प्रे। तो गाइस जो हमारी बर्निंग कोयल और बर्निंग मॉस्किटो कोयल है, ये दोनों ही हमारी क्या है, जो क्या है, केमिकल पोल्यूशन तो करती हैं, ठीक है, हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड तो निकालती हैं, ठीक है, बट जो हमारी बर्निंग ऑफ कोयल है ये सबसे ज़्यादा कोज करती है हमारे, ठीक है, केमिकल पोल्यूशन। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो गया। जो हमारी मॉस्किटो कोयल है वो हमारा इतना इफेक्ट नहीं करती, ठीक है, अगर हम इसकी जो अमाउंट है इसकी अगर ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो हमारा ये भी इफ़ेक्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब द ग्रीन स्कम सीन इन द फ्रेश वाटर बॉडीज, जो हम देखते हैं फ्रेश वाटर बॉडीज़ में ग्रीन स्कम, ठीक है, हम जिसे काई कहते हैं, वो क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, रेड एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। तो गाइज वो हमारे दोनों हैं, बोथ ए एंड सी, ब्लू ग्रीन एल्गी भी और ग्रीन एल्गी भी है। ओके, याद रखोगे, जो ग्रीन स्कम है गाइज वो हमारा क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब द लाउडनेस ऑफ साउंड दैट ए पर्सन कैन विदाउट डिस्कम्फर्ट इज अबाउट,
मतलब हमें बताना है यहाँ पे, हमें साउंड की लाउडनेस कितनी होनी चाहिए जो पर्सन उसको सुन सके विदाउट डिस्कम्फर्ट, ठीक है, डिस्कम्फर्ट के बिना, ठीक है। तो हमारी इसका आंसर होगा 80 होगी गाइज। अगर 80 dB का साउंड होगा, ठीक है, उतनी लाउडनेस हो गई तो गाइज बंदा कंफर्ट में रहेगा, ठीक है। अगर 80 से अबो अगर हमारी जो साउंड चली गई, लाउडनेस चली गई, तो गाइज वहाँ पे इरिटेशन होने लग जाती है, ठीक है। 80 तक हम सहन कर सकते हैं, 80 के बाद हम सहन नहीं कर सकते, ओके, मेन यही बात है। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द मेजर सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन वर्ल्ड वाइड इज ड्यू टू। वर्ल्ड वाइड में जो नॉइज पोल्यूशन का मेजर सोर्स कौन सा है गाइज? फर्स्ट है ऑफिस इक्विपमेंट, सेकंड है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, थर्ड हमारा शुगर, टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्रीज, फोर्थ हमारा ऑयल रेफिनरीज, थर्मल पावर प्लांट्स, मिड स्टैंड। तो गाइज हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो हमारा सबसे ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन को कोज करता है वर्ल्ड वाइड, ओके। ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा, ठीक है, हमारा एयर पोल्यूशन में भी सबसे ज़्यादा सोर्स है, मेजर सोर्स है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैच करना गाइज, ठीक है, कॉलम ए और कॉलम बी को। हमारे यहाँ पे एक्ट दे रखे हैं गाइज कुछ, उनको बताना उनकी डेट क्या थी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब था गाइज? ये हमारा था 1986। एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ये था हमारा 1981। वाटर एक्ट गाइज हमारा 1974। अमेंडमेंट ऑफ एयर एक्ट टू इंक्लूड नोज एज एन एयर पोल्यूटेंट, तो गाइस ये हमारा 1987 में आया। तो ऑप्शन देख लो, हमारा जो फर्स्ट का है हो गया ए, सेकंड का हो गया हमारा फर्स्ट का हो गया सी, सेकंड का हो गया हमारा डी, ओके, एंड थर्ड का हो गया हमारा ए। सी डी एस देख लो, सी डी ए, तो फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा गाइस राइट हो गया, सी डी ए बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, Catalytic converter are fitted into automobile to reduce emission of harmful gases. Catalytic converter change unburned hydrocarbons into, ठीक है, जो कैटालिटिक कन्वर्टर है गाइज वो हमारे ऑटोमोबाइल्स में क्या है वो फिटेड किए जाते हैं, ठीक है, हार्मफुल गैसेस का जो प्रोड्यूस होती है उनको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो क्या करते हैं, ठीक है, जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को किस में कन्वर्ट करते हैं? तो गाइस जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो उनमें क्या होता है, एक रोडियम और पैलेडियम नाम का, ठीक है, एलिमेंट होता है, ठीक है, मटेरियल होता है। वो क्या करते हैं वो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है उसको कैटलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, ओके। हाइड्रोकार्बन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा गाइस, ऑक्सीडेशन होके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, वाई इज़ इट नेसेसरी टू रिमूव सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। मतलब कि क्यों ज़रूरी है ये जो सल्फर है हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकालना क्यों ज़रूरी है? देखो, अगर सिंपल सा फंडा है, जो हमारा सल्फर है गाइज अगर हम उसको रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है, पेट्रोल प्रोडक्ट में, तब हम वैसी दा यूज़ करेंगे तो क्या होगी, हमारी जो SO2 गैस है वो रिलीज़ होगी, ठीक है। जो SO2 गैस है वो हमारी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैस है, ठीक है, जो हमारा सबसे पोल्यूशन को कोज करेगी, ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ठीक है, इफ़ेक्ट करेगी। तो गाइज हमें बताना है क्या है इसका नेसेसरी क्यों है, टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एग्जॉस्टेड फॉर्म। तो यही हमारा राइट हो गया, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है, सल्फर ही निकाल देंगे, सल्फर डाइऑक्साइड हमारी कम निकलेगी, ओके, ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटीज़ इज ईजीएस्ट टू रिमूव फ्रॉम वाटर। इनमें से कौन सी इम्प्योरिटी है गाइस जो ईजीएस्ट है, ठीक है, वाटर से निकालेंगे में ईजीएस्ट है, वाटर से निकालने में, वेस्ट वाटर से निकालने में ईजीएस्ट है। फर्स्ट हमारा बैक्टीरिया, फिर हमारा कोलोइड्स, डिसॉल्व्ड सॉलिड एंड सस्पेंडेड सॉलिड। तो गाइस जो हमारे सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारे वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाते, ठीक है,
जो क्या होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा सोइल हो गया, स्टोन हो गया, जो ये होते हैं ये थोड़े भारी होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये सेटल हो जाते हैं, सेटल हो जाएंगे तो हमारा वाटर ऊपर रहेगा, वो नीचे रहेंगे, तो उनको रिमूव करना इजीली हो जाता है। और जो ये बाकी के 3 ऑप्शन है गाइज, ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। डिजोल्व होने का इनका थोड़े टाइम लगता है, मतलब डिफ़िकल्टीज होती हैं, ठीक है गाइज। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो गया, जो हमारा ईजीएस्ट है रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कोज्ड ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ वाटर। इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो हमारे कंटामिनेशन ऑफ वाटर से कोज नहीं होती, ठीक है, मतलब कंटामिनेशन ऑफ वाटर के थ्रू नहीं होती। फर्स्ट हमारा हेपेटाइटिस बी, फिर जॉन्डिस, फिर कोलेरा, फिर टाइफाइड। तो गाइस आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो गया। हेपेटाइटिस बी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। हेपेटाइटिस बी हमारा कब कोज होता है, किसके थ्रू होता है, एक तो हमारा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, और दूसरा हमारा कब, मदर टू फिटस। ओके, इन 2 तरीके से ही हमारा जो हेपेटाइटिस बी है वो कोज होता है, डिजीज होती है, और कोई हमारा तीसरा कोज नहीं है इसका। तो ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, न्यूसेंस ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड ब्लूमिंग फोमिंग एल्गी इन नेचुरल वाटर्स इज जनरली ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ। न्यूसेंस ग्रोथ का मतलब हार्मफुल ग्रोथ, ओके। जो एक्वेटिक प्लांट और ब्लूमिंग की हार्मफुल ग्रोथ होती है गाइज, ठीक है, वो किसकी हाई कंसंट्रेशन से होती है, ठीक है। जब कंसंट्रेशन बतानी है किसकी हाई कंसंट्रेशन होती है, फर्स्ट हमारा कार्बन, फिर सल्फर, फिर कैल्शियम, फिर फॉस्फोरस। तो गाइज इसकी जो हाई कंसंट्रेशन होती है वो हमारी फॉस्फोरस की होती है, ठीक है। फॉस्फोरस की हाई कंसंट्रेशन से उसका जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, एल्गल ब्लूम्स इम्पार्ट ए डिस्टिंक्ट कलर टू वाटर ड्यू टू। जो एल्गल ब्लूम है गाइज, उनका डिस्टिंक्ट कलर क्यों होता है, अलग कलर क्यों होता है, ठीक है, वाटर से। ये बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है गाइज। डिस्टिंक्ट कलर हमारा पिगमेंट की वजह से होता है, देयर पिगमेंट्स, ओके। और कुछ हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो गया। पिगमेंट्स की वजह से गाइज हमारा जो एल्गल ब्लूम्स है वो हमारे वाटर को से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, मैच द आइटम इन कॉलम एंड कॉलम अप एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस करेक्ट ऑप्शन बताना मैं मैच करके। यूवी गाइज क्या कोज करेगी, ये हमारी स्नो ब्लाइंडनेस कोज करेगी। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर हमारे क्या करेंगे, बीओडी को इंक्रीज करेंगे। डीडीटी हमारा बायोमैग्निफिकेशन एग्जिबिट करती है। फॉस्फेट हमारा यूट्रोफिकेशन में, ठीक है। ए का हो गया हमारा थर्ड, बी का हो गया हमारा फोर्थ, सी का हो गया हमारा फर्स्ट, थर्ड फोर्थ फर्स्ट। तो गाइज हमारा ये यहाँ पे सी ऑप्शन है गाइज, थोड़ी मिस्टेक होगी, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कर लीजिए, आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। यहाँ पे 2 बार 2 लिखेंगे, मिस प्रिंट हो गया, तो हमारा सी ऑप्शन गाइज राइट हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट परटेनिंग टू पोल्यूटेंट्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है गाइज पोल्यूटेंट के रिगार्डिंग। डीडीटी इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, ठीक है, ये गाइज राइट है। एक्सेस फ्लोराइड इज ड्रिंकिंग वाटर कोज ऑस्टियोपोरोसिस। तो गाइज ये गाइज रॉन्ग हो गया। जो एक्सेस फ्लोराइड है ड्रिंकिंग वाटर में क्या कोज करता है, वो टीथ मोटलिंग कोज करेगा। थर्ड है गाइज, एक्सेस कैडमियम इन ड्रिंकिंग वाटर कोज ब्लैक फूड डिजीज। तो ये भी गलत है, ब्लैक फूड डिजीज कोज नहीं करता गाइज, वो इटाई, ठीक है, डिजीज कोज करेगा। फोर्थ हमारा मिथाइल मर्करी इन वाटर में कोज। तो ये भी गलत हो गया, ये डिजीज़ गलत दे रखे गाइज, यहाँ पे अलग डिजीज़ कोज करेगा, ठीक है। मैं उसका नाम भूल गया हूँ गाइज, शायद ये नाम है उसका, मैमाटा डिजीज़,
ममाटा डिजीज नाम है गाइस शायद, हाँ ममाटा डिजीज कोज करता है हमारा मिथाइल मर्क्यूरी। तो गाइस हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। द फेनोमिना इन विच न्यूट्रिएंट्स enrichment of a water body supports a dense growth of one or more organisms but decrease the species diversity is called, और nutrients enrichment of a lake will cause। ठीक है, ये सभी को पता है जो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट है लेक की क्या कोज करेगी, वो हमारा यूट्रोफिकेशन कोज करेगी। ये इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Photochemical smog formed in congested metropolitan cities mainly consist of। जो फोटोकेमिकल फोग होती है, स्मोक होती है गाइज, उसके पूछा है वो क्या है, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है गाइज, हमारी जो फोटोकेमिकल स्मोक होती है उसमें वो दो तरीके से फॉर्म होती है। ठीक है, दो हमारे क्या होते हैं, हमारे एक तो हमारा जो प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है, एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट, उन दोनों से मिलकर बनती है। ठीक है, प्राइमरी पोल्यूटेंट में आपको सभी को पता है हमारे कौन से आएंगे, NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड आएंगे। ठीक है, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट में हमारे ये ओजोन हो गए गाइज। ठीक है, और जो POA हो गया गाइज, ये हमारा इसमें आता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है गाइज राइट हो गया, ओजोन, पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट और हमारा NO2। ठीक है, ये पेन होता है सॉरी। ओके, हाउ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिटेड बाय ऑटोमोबाइल्स प्रिवेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी टिश्यू। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है गाइज, ठीक है, जो ऑटोमोबाइल से हमारा एमिट होता है, वो प्रिवेंट करता है ऑक्सीजन को, ठीक है, ब्लड टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होने से। तो कारण पूछा क्यों, कैसे, मैं बताता हूँ गाइस। जो CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो क्या होता है, वो जो मोर रिएक्टिव होता है। ठीक है, वो हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके हमारा एक स्टेबल प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है, वो स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, एक हमारा एनहाइड्रेज होता है एंजाइम RBC के अंदर। वो एनहाइड्रेज एंजाइम क्या करता है, कन्वर्ट करता है इस CO2 को बाइकार्बोनेट आयन में। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट होके, ठीक है, जब ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का CO2 इसके टिश्यू के अंदर, तो ये जो हमारी जो बाइकार्बोनेट आयन है वहाँ पे प्लग हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे ट्रैप हो जाता है, फिर हमारा जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो नहीं हो पाता। ठीक है, जिससे हमारे सांस लेने में दिक्कत होती है। तो गाइज इसका क्या आंसर हो गया, बाय फॉर्मिंग ए स्टेबल कंपाउंड विद हीमोग्लोबिन। ओके, थर्ड ऑप्शन गाइज राइट हो गया।